हाय गाइस, दिस इज अनूप। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, यानी हर वर्ड को एक नाम दिया जाता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। इनमें से हमारा पहला वर्ड है नाउन, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। नाउन, जब हम बात करें नाउन की, नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, यानी इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है या वस्तु नहीं है जिसका नाम न हो। हम और आप उसी नाम से उसे पहचानते हैं। अगर आपके सामने कोई भी नाम आ जाए तो क्या है? नाउन। अब इसके भी कई प्रकार है। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। नाम किसका? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष जगह का नाम, किसी विशेष वस्तु या चीज के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है अखिल। अखिल एक पर्टिकुलर है, विशेष व्यक्ति का नाम है। रीति का एक लड़की का नाम है और एक विशेष व्यक्ति है। टप्पी, मान लीजिए टप्पी आपके कुत्ते का नाम हो या किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, जो भी हो, एक पर्टिकुलर पर्सन है। पर्सन का मतलब व्यक्ति, जब हम कहें इंसान ही नहीं, उसमें जानवर भी आते हैं, जिसमें जान होती है, वो सभी आते हैं, एक लिविंग बीइंग है। रिनॉल, आपने अक्सर सुना होगा रिनॉल की पेन, वो एक विशेष चीज है, एक विशेष वस्तु है। ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक पर्टिकुलर थिंग्स है, वो एक चीज है, बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट भी है, लेकिन वो चीज ही तो है। तो हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति मतलब वो जाति नहीं, कास्ट वाली जाति की बात नहीं हो रही है। या क्या बात हो रही है? क्लास। क्लास यानी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस वर्ग से। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर क्लास होती है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ आपको दो लोग दिख रहे हैं। मान लीजिए एक का नाम सम्यक है और दूसरे का नाम साहिल है। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों की क्लास क्या है, ये दोनों किस वर्ग से आते हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों बॉय हैं। ठीक है। और एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये आरोही है और ये आरोहण है, ये गर्ल है और ये बॉयज है। जब एक गर्ल है और एक बॉय है, तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये किस क्लास से है, इनकी जाति क्या है, तो आप इनको बॉयज भी नहीं कर सकते और गर्ल भी नहीं कर सकते। तो इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो है ह्यूमन। ह्यूमन एक ऐसा वर्ड है जो बॉय पर भी फिट हो रहा है, गर्ल पर भी फिट हो रहा है, मेन और वुमेन दोनों पर फिट हो रहा है। और एक कौन सा वर्ड है? ह्यूमन। एक कॉमन नाउन है। ठीक है। ये सभी कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपके सामने 3 वर्ड लिख रहा हूँ। और मैं आपसे पूछता हूँ कि किस कैटेगरी से आते हैं, किस क्लास से आते हैं, तो आप कहेंगे कि ये तीनों सिटी है। ठीक है। दूसरा स्टेट, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, ये क्या है? स्टेट है। कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, अमेरिका, ये क्या है? कंट्री है। अब बिल्डिंग, ताजमहल भी एक बिल्डिंग है, पार्लियामेंट भी एक बिल्डिंग है, दोनों में कॉमन क्या है? बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट, ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट है और कुतुब मीनार भी एक मॉन्यूमेंट है, दोनों में कॉमन क्या है? मॉन्यूमेंट। मोबाइल, सैमसंग का भी एक मोबाइल है और वीवो का भी एक मोबाइल है, दोनों में कॉमन क्या है? मोबाइल। इस तरह से ये सभी कॉमन नाउन के एग्जांपल्स है। तीसरा टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी मटेरियल यानी होता है सामग्री और सब्सटेंस यानी क्या होता है? पदार्थ। कोई भी पदार्थ या कोई भी सामग्री जो कि नेचर ने हमें दिया या हमने बनाया। नेचर ने हमें क्या क्या दिया? गोल्ड, सिल्वर, एयर, वाटर, मिल्क, सनलाइट। और मानव निर्मित क्या है? घी, क्लॉथ, इटीसी। ठीक है। कुछ मानव निर्मित है, कुछ बाय नेचर हमें मिला है। और यहाँ पे जितने भी वर्ड है वो कॉमन नाउन भी तो है, जैसे गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है, दोनों में कॉमन क्या हुआ? गोल्ड। यहाँ भी सिल्वर है, यहाँ भी सिल्वर है, दोनों में कॉमन क्या है? सिल्वर। वाटर, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, दोनों में कॉमन क्या हुआ? वाटर।
यहाँ भी सूर्य प्रकाश है, यहाँ भी सूर्य प्रकाश है, दोनों में कॉमन क्या है? सनलाइट। ठीक है, चूंकि किसी न किसी मटेरियल या पदार्थ का नाम है, इसलिए ये सभी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब ग्रुप। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स। किसी भी प्राणियों का ग्रुप, चाहे वो इंसानों का ग्रुप हो, जानवरों का ग्रुप हो, जगहों का ग्रुप हो, या वस्तु का ग्रुप हो, या चीजों का ग्रुप हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इंसानों के ग्रुप को हम पीपल कहते हैं। पीपल यानी लोग। क्राउड, क्राउड यानी भीड़। ये भी एक इंसानों की भीड़ होती है, लेकिन एक अलग तरह की होती है। जैसे कि पीपल में 2-4 लोग हो सकते हैं और क्राउड में होते हैं बहुत सारे लोग। क्राउड का मतलब ही होता है बहुत सारे। पुलिस, पुलिस भी एक अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, वो कई लोगों का ग्रुप भी तो है। टीम, टीम में भी कई लोग होते हैं, इसलिए ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। स्टेट, स्टेट में एक सिटीज होते हैं और उनका ग्रुप है, इसलिए ये एक कलेक्टिव नाउन है। स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एक स्टेट है, इसमें शहरों का एक ग्रुप होता है, सिटीज का एक ग्रुप होता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। कंट्री, कंट्री एक स्टेट ऑफ ग्रुप है, कई राज्यों का एक ग्रुप है, इसलिए ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट, फ्लीट किसे कहते हैं? नाव का बेड़ा। नाव जो होती है ना, उनका पूरा ग्रुप होता है जो एक साथ चलता है, उसे फ्लीट कहते हैं। इस तरह से ये सभी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सबसे पहले ये वर्ड को समझिए। अब्स्ट्रैक्ट वो है जो निराकार है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। We can't see, touch, hear, smell or taste this stuff, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और उसका टेस्ट भी नहीं सकते। ऐसी कोई भी चीज क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ये एक नाम दिया गया फीलिंग को, एक सोच को। तो कोई भी नाम जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, जैसे ईगो, फियर, आइडिया, लव, हेट, पावर, इंग्लिश, कंटेंट, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, सिर्फ नाम है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो सिर्फ नाम है, इसलिए वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के सभी एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।